हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के एक क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें दिया गया है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। कहने का मतलब क्या है कि एक हमारे पास टावर है तो हमने इस तरह से एक टावर बना लिया और इसके किसी 2 पॉइंट से, तो कोई 2 पॉइंट ले लिए, हमने कह दिया एक पॉइंट कोई ये है और एक पॉइंट कोई ये है। उसके बाद क्या कह रहा था, जिससे टावर की डिस्टेंस कितनी है, a मीटर एंड b मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की अगर डिस्टेंस की बात करें, हमने कह दिया पहले पॉइंट से a मीटर और दूसरे पॉइंट से बात करें तो हमने कह दिया b मीटर। सबसे पहले हमसे क्या कह रहा था, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर से किन्हीं 2 पॉइंट, तो हमने कोई 2 पॉइंट ले लिए, नाम दे दिया कैपिटल A कैपिटल B, कोई भी 2 पॉइंट है और टावर का पॉइंट हमारे पास क्या है, C दे दिया, जिसमें टावर से पहले पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस हमें a दे रखी थी और टावर से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस हमें क्या दे रखी थी, b दे रखी थी। और हमसे क्या कह रहा था, फ्रॉम द बेस एंड इन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन थी जिससे जो एंगल बनते हैं वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब है कि यहां से यहां तक का अगर एंगल थीटा बनता है तो ये जो एंगल बनेगा वो हमारा 90 माइनस थीटा बनेगा। फिगर फिर से समझना, फिगर में क्या दिया गया था, हमसे सबसे पहले कह रहा था कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि एक टावर की बात कर रहा था, तो हमने क्या किया, एक टावर बनाया और टावर से एक स्ट्रेट लाइन पर कोई 2 पॉइंट हमें दे रखे थे, हमने एक पॉइंट ले लिया a, दूसरा ले लिया b। कह रहा था एक पॉइंट से a डिस्टेंस और दूसरे पॉइंट से b डिस्टेंस की दूरी पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, तो हमने क्या किया, एक एंगल को लेट कर लिया थीटा और दूसरा एंगल हमारा क्या हो गया 90 माइनस थीटा। इस पॉइंट को हमने क्या किया, डीलेट कर लिया। हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमने यहां पे लेट कर ली कि जो हाइट होगी टावर की वो h मीटर होगी और हमें क्या करना है, इसी h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या किया, हमने ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया। कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल BCD। तो यहां पे हमने लिखा इन ट्रायंगल BCD। तो जब हमने ट्रायंगल BCD लिया तो BCD में हमने देखा हमारे पास क्या है, बेस है और क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है tan थीटा में होता है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि CD और अपॉन में बेस, तो बेस हमारे पास कितना है BC। तो यहां पे देखा tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमने देखा यहां पे कितनी थी, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू CD। तो C से लेकर D क्या है, हमारी हाइट है, तो हमने इसको h बोल दिया, अपॉन BC। तो B से लेकर C तक की डिस्टेंस हमारे पास a मीटर है। tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, h अपॉन में a। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्या किया, सेम कंडीशन हमने क्या किया, बड़ा वाला ट्रायंगल लिया। बड़ा कौन सा, ACD। तो अब हमने कहा कि इन ट्रायंगल ACD, तो ACD में हमने देखा इसमें भी हमें बेस दिया गया है और हमारी हाइट है, हाइट वही h मीटर रहेगी लेकिन बेस चेंज हो जाएगा कितना, b मीटर। तो हमने यहां पे भी क्या लगाया, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है CD और बेस हमारे पास कितना हो जाएगा AC। हमने देखा tan थीटा, तो tan थीटा, तो थीटा की जगह पे थीटा ही प्रेजेंट है, इज इक्वल टू CD h हो गया और अपॉन BC कितना हो गया B। इसको हमने कह दिया इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का क्या करने पर, मल्टीप्लाई करवाने पर। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, हमने देखा cot थीटा और इनटू में इधर लिख लिया क्या, tan थीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या किया, h अपॉन a था, तो यहां पे हमने h अपॉन a लिखा और इनटू में ये क्या था, h अपॉन b, तो हमने यहां पे h अपॉन b लिख लिया। उसके बाद cot को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan की जगह tan बना रहने दिया, इज इक्वल टू h का h के साथ करेंगे तो h स्क्वायर और अपॉन में कितना हो गया ab। tan थीटा से tan थीटा हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां पे बचा 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन में ab।
इसके नीचे क्या किया हमने 1 लेट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का एच स्क्वायर के साथ होगा एच स्क्वायर और ए बी का 1 के साथ हुआ ए बी। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो देखेंगे इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट के अंदर ए बी। तो जो हमारी हाइट थी वो हाइट हमारी कितनी आ गई रूट के अंदर ए बी मीटर। क्लियर। इसी तरह हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई भी टावर है तो हमने क्या किया एक टावर बना लिया और ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से किसी एक लेवल से, तो ग्राउंड कहां होगा बिल्कुल नीचे किसी भी एक पॉइंट से, तो हमने ये कोई पॉइंट लेट कर लिया, ये कोई पॉइंट ए है। क्या कह रहा था ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से टावर का जो एलिवेशन एंगल बनता है यानी कि टावर के टॉप का, तो हमने इसका जो एलिवेशन एंगल बना वो कितने डिग्री कह रहा था 30 डिग्री, तो हमने इसको क्या कह दिया 30 डिग्री। उसके बाद क्या कह रहा था कि ऑन मूविंग 20 मीटर नियरर द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि यहां से ए पॉइंट से 20 मीटर चलने पर, तो हमने कहा ए पॉइंट से 20 मीटर टावर की ओर बढ़े, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 20 मीटर, यहां से यहां तक 20 मीटर बढ़े और कह रहा था इस पॉइंट पे पहुंचते ही ये जो एंगल बनता है टावर के साथ वो 60 डिग्री का बनता है। तो कह रहा है कि हाइट हमें क्या करनी है, टावर की हाइट हमें क्या करनी थी फाइंड करनी थी। तो हमने देखा ये ए है, इस पॉइंट को हमने बी कह दिया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। जो BC है तो BC को हमने थोड़ी देर के लिए क्या किया एक्स लेट कर लिया और पूरी AC जो हमारे पास है उसको हमने क्या किया Y लेट कर लिया। तो Y लेट करने से हुआ क्या, हमने जो लेट किया है उसको भी कहीं लिख देते हैं, तो हमने कहा लेट, क्या लेट किया है BC को X लेट किया गया और AC को Y लेट किया गया। अगर हम लोग Y की वैल्यू निकालते भी हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 ये है और x ये है, यानी कि टोटल अगर हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू तो 20 प्लस x लिखेंगे। फिर से समझना फिगर क्या था, कह रहा था कि एक कोई टावर है तो हमने एक टावर बनाया, टावर पे ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से तो कोई एक पॉइंट ले लिया, वहां से जो एलिवेशन एंगल बन रहा था वो 30 डिग्री बन रहा था और उसके बाद क्या कह रहा था उस पॉइंट से 20 मीटर पास, तो हमने क्या किया इस पॉइंट से 20 मीटर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद जो एंगल बन रहा था वो कितने डिग्री का था 60 डिग्री का। तो हमने यहाँ पे एंगल जो बनाया वो 60 डिग्री का हो गया। हमसे यहां से यहां तक 20 था, हमने BC को क्या लेट किया x लेट कर लिया और ये पूरी हमने क्या लेट कर ली y। तो इससे क्या हो जाएगा अगर y की वैल्यू निकालें तो 20 और ये x यानी कि 20 प्लस x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो छोटा ट्रायंगल कौन सा था BCD। तो हमने कहा इन ट्रायंगल BCD, तो ट्रायंगल BCD में क्या था परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस की जब बात होती है तो हम लोग tan का यूज करते हैं, तो हमने यहां पे यूज किया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास CD और अपॉन में बेस, तो बेस हमारे पास कितना है BC। तो यहां पे देखा tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया 60 इज इक्वल टू यहां CD, तो CD हमारे पास H है और BC हमारे पास X है। tan 60, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू H अपॉन में कितना हो जाएगा X, इसके नीचे 1 लेट किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमने देखा X का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो √3x हो गया और इज इक्वल टू H हो गया। अगर यहां से हम लोग X की वैल्यू फाइंड अप करना चाहें तो क्या करेंगे X को यहीं रखा और √3 को नीचे, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी h अपॉन में √3, इसको यहीं छोड़ देंगे। फिर क्या किया हमने देखा बड़ा ट्रायंगल हमारे पास क्या था BACD, तो हमने क्या किया इन ट्रायंगल ACD, तो ट्रायंगल ACD में भी हमने देखा हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो हम लोग यहां पे भी क्या कर लेंगे tan थीटा ले लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू हाइट कितनी है तो CD और अपॉन में बेस कितना है AC, तो tan थीटा की जगह कितना हो गया 30 डिग्री इज इक्वल टू CD H है और AC, तो A से लेकर C कितना था Y। हमने देखा tan 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू H अपॉन में Y और क्रॉस करवा दिया मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से क्या हुआ y का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो y इज इक्वल टू
√3h। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को उठाया। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू √3h। तो हमने यहां पे लिखा y इज इक्वल टू √3h। फिर हमने देखा y, तो y की वैल्यू जो हमारे पास थी वो 20 + x थी। तो हमने यहां पे y की जगह पे कितना लिख दिया, 20 + x इज इक्वल टू √3h। उसके बाद देखा यहां पे x आया, तो x की वैल्यू हम लोग पहले से फाइंड अप कर चुके हैं, क्या है, h/√3। तो यहां पे हमने लिखा 20 + x, तो x की जगह पे h/√3 और इज इक्वल टू √3h। इस h/√3 को क्या करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे। तो हमने देखा 20 इज इक्वल टू √3h और माइनस का हो जाएगा कितना, h/√3। यहां पे क्या हुआ, 20 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा √3, इसके नीचे 1 ऐड कर लिया। तो 1 का डिवाइड जब √3 में देंगे √3 आएगा, और √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ तो 3h हो जाएगा, और माइनस √3 का डिवाइड इसमें दिया 1 का मल्टीप्लाई h के साथ h हो गया। तो यहां पे हमने देखा 20 इज इक्वल टू 3h में से एक h जाएगा, तो यहां पे बचेगा 2h और इज इक्वल अपॉन में √3। इसके नीचे क्या किया, 1 ऐड किया और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने देखा 1 का 2h के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो यहां पे हो गया 2h इज इक्वल टू √3 का 20 के साथ होगा तो 20 √3। यहां पे क्या हुआ, इस 2 को नीचे भेजेंगे तो h इज इक्वल टू 20 √3 और अपॉन में हो गया 2। इस 2 से इस 20 को कैंसिल किया तो हमारे पास 10 आया। तो जो हमारी हाइट थी वो आ गई 10 √3 मीटर, यानी कि जो हमारी हाइट h थी वो कितनी आ गई, 10 √3 मीटर। अगर हम लोग चाहें तो √3 की वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं, वरना हम लोग यहीं पे छोड़ सकते हैं।